Hello बच्चों, let's read this question. The question says, for the hypothetical reaction A2 plus 2B2 gives 2AB2. Write the rate equation in term of the disappearance of B2 and formation of AB2. यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? रेट ऑफ अ रिएक्शन क्या होता है? रेट ऑफ अ रिएक्शन रेट होता है हमारा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स विद टाइम। मतलब किसी भी रिएक्शन में हमारे जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं उनकी कंसंट्रेशन में टाइम के साथ कितना चेंज आ रहा है उसको हम रेट बोलते हैं। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद टाइम। जैसे हमें किसी रिएक्शन का रेट लिखना है तो हम रेट कैसे लिखते हैं? डेल बाई डेल टी इंटू सी। सी हमारा क्या होता है? चेंज होता है कंसंट्रेशन में। जैसे अगर हम रिएक्टेंट की बात करें, जैसे अगर हमारे रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन C1 है, इनिशियल कंसंट्रेशन, और अगर फाइनल कंसंट्रेशन हमारी C2 है, तो जो चेंज होगा वो कितना होगा? C2 माइनस C1। और ऐसे ही हमारा टाइम में चेंज आता है, टाइम इंटरवल में, जैसे C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। अभी अगर हम रिएक्टेंट के टर्म में रेट निकालते हैं तो हम क्या लेते हैं? माइनस डेल सी बाई डेल टी, क्योंकि हमारा जो रिएक्टेंट है उसकी फाइनल कंसंट्रेशन कम हो रही है। रिएक्टेंट तो हमारा डिक्रीज होता है ना जब कोई रिएक्शन प्रोसीड करती है, तो इसलिए हम उसको नेगेटिव लेते हैं। अभी क्या होता है? रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या होता है? रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस होता है कि हमारा जो रिएक्टेंट है वो कितना डिकम्पोज हुआ है या किस रेट से डिकम्पोज हुआ है, उसको हम रेट ऑफ डिसअपियरेंस लिखते हैं। जैसे माइनस डेल सी बाई डेल टी, ये हमारा रेट ऑफ डिसअपियरेंस होता है रिएक्टेंट का। और रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है? रेट ऑफ फॉर्मेशन, कि हमारा प्रोडक्ट किस रेट से फॉर्म हो रहा है। अभी अगर हम प्रोडक्ट को P कंसीडर करते हैं तो जो हमारा रेट ऑफ फॉर्मेशन होगा वो कितना हो जाएगा? डेल P बाई डेल T। अभी हमें यहाँ पे क्या रिएक्शन गिवन है? A2 प्लस 2B2 गिव्स 2AB2। अभी यहाँ पे हमारा रेट कितना हो जाएगा? अगर हम एक ही टर्म में देखें तो माइनस डेल बाई डेल टी इंटू A2। और अगर हम B के रिस्पेक्ट में देखें तो जो स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट हमारा वो हमारा डिवाइड में चला जाएगा, मतलब माइनस 1/2 डेल बाई डेल टी इंटू B2। और प्रोडक्ट की टर्म में हमारा रेट जो होता है वो पॉजिटिव होता है, क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है? इंक्रीज होती है किसी रिएक्शन में। तो यहाँ पे हमारा रेट क्या हो जाएगा? 1/2 डेल बाई डेल टी इंटू AB2, ये हमारा रेट हो जाएगा। और किसी भी रिएक्शन में जो हमारा रेट होता है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सबके लिए सेम होता है। अभी हमें क्या बताना है? हमें रेट बताना है इन टर्म्स ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B2। तो हमारा रेट कितना हो जाएगा? इन टर्म्स ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B2 हमारा रेट हो जाएगा -1/2 डेल बाई डेल टी इंटू B2। और अगर हमें रेट बताना है इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ AB2, फॉर्मेशन ऑफ AB2, तो यहां पे हमारा रेट कितना हो जाएगा? 1/2 डेल बाई डेल टी इंटू AB2। तो ये हमारा रेट हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ AB2, और ये हमारा इन टर्म्स ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B2। सो दिस इज द फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।